काले जादू की 2 सच्ची घटनाएं। पहली सच्ची घटना। मैं मुंबई में एक चौल में रहता हूँ और चौल में पड़ोस परिवार की तरह है। हमारा परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें पड़ोस की चाची का नाम था नैना। सब उनके साथ अच्छा था और अचानक वह खून उल्टी करने लगी। यह 3 सप्ताह के लिए जारी रहा। उनने डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर ने उनके कुछ परीक्षणों की सिफारिश की, लेकिन परीक्षणों के परिणामों में कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। यह उम्मीद नहीं थी, तो उन्होंने एक और डॉक्टर से संपर्क किया और इस डॉक्टर ने एक निष्कर्ष निकाला कि उनके पास बहुत कम समय बचा है, 1 साल से भी कम। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अजीब व्यवहार शुरू कर दिया। वह अचानक रात में जागकर और वह खुद से किसी अन्य भाषा में बात करती थी। यह सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। फिर मेरे चाचा ने एक पुजारी को बुलाया। वह कुछ अजीब चीजें, जैसे वह उनके सिर पर झाड़ू दोहन कर रहे थे, और एक चमत्कार हुआ। उन्होंने अपने बालों को खोला और वो बोलने लगी। उनकी आवाज पूरी तरह से अलग थी। उन्होंने कहा, नरेश, उनके पति, होम टाउन के आपके रिश्तेदारों ने नैना पर काला जादू किया है, क्योंकि आप अपने पूर्वजों की संपत्ति से अपना हिस्सा चाहते थे, जो गृहनगर में है। जब हमने यह सुना तो हम सभी चौंक गए। पुजारी ने कहा कि अगर वह आगामी अमावस रात में अपने घर से बाहर कदम नहीं रखती है, जो करीब 1 सप्ताह बाद है, तो वह ठीक हो जाएगी। अमावस की रात आई और हमने उन्हें बिस्तर से बांध दिया। यह एक भयानक रात थी। उन्होंने कई बार भागने की कोशिश की। वह असाधारण शक्ति से भरी हुई थी। वह पूरी ताकत से बिस्तर हिलाती रही और हम पूरी रात बिस्तर पकड़े रहे। उस रात के बाद मैं यह देखकर चौंक गया कि काला जादू असली है, पर वह अब पूरी तरह से ठीक था। वह अब हमसे दूर दूसरी जगह पर स्थानांतरित है, लेकिन वह हमें 1 साल में एक बार मिलने आती है। दूसरी सच्ची घटना। मेरा परिवार वास्तव में बहुत अमीर था। हम लखनऊ के बहुत प्रसिद्ध बिजनेस क्लास परिवारों में से एक थे। मेरे पिता ने 2012 के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध थे, और अचानक चीजें बदलने लगी। मेरे पिता का स्वास्थ्य नीचे जाने लगा। उन्हें बीमारियों का पता चला। उन्हें 2012 में स्ट्रोक का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वह किसी तरह इन सभी से लड़ने में सफल रहे। व्यापार नीचे जाने लगा, लेकिन वह अंततः रियल एस्टेट के लिए चले गए। उस समय मैं काले जादू या अलौकिक शक्तियों में विश्वास कभी नहीं करता था। उन्होंने लखनऊ में करोड़ों की संपत्ति खरीदकर वहां बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाया, और कुछ ऐसा ही हुआ कि सभी विवादित हो गए। हम समझते थे कि यह सब एक श्रृंखला का हिस्सा है, और हमने दिल्ली में एक गुरु से परामर्श किया। वह काले जादू को जानने वाले यहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है। मेरे पिताजी को देखने के बाद वह हमें किसी जहां से एक पपीता खरीदने के लिए कहा। मेरे साथ मेरी बड़ी बहन ने पूरे इलाके का शिकार किया और किसी तरह एक पाने में कामयाब रही। उसने हमारे सामने उस फल पर मंत्र बोले और उसे काट दिया। उस फल के अंदर जो चीजें थी, वे चौंकाने वाली, बेहद चौंकाने वाली थी। उसके अंदर 3 चीजें थी। सबसे पहले, बोतल में रक्त का नमूना। बोतल पर मेरे डैड का नाम लिखा था और बोतल पर एक लोकल पैथोलॉजी का स्टिकर भी लगा था, जहां पर मेरे पिता अपने रक्त परीक्षण करवाते थे। दूसरा, एक बहुत छोटी गुड़िया जो मेरी बड़ी बहन की थी, जो लापता हो गई थी। तीसरा, एक रुमाल जो या तो मेरी दादी या माँ का था। यह सब देखने के बाद हम सचमुच चौंक गए। कैसे एक बोतल में रक्त का नमूना, रुमाल और एक छोटी सी गुड़िया एक फल में है, जो बेतरतीब ढंग से हमारे द्वारा खरीदा गया था। इसका मतलब है कि यह सब काला जादू है। इसके बाद पंडित गुरु ने हमें बताया कि मेरे डैड पर एक जादू चलाया गया ताकि उन्हें कैंसर हो जाए, उस गुड़िया पर ताकि मेरी बहन को किसी तरह की बीमारी हो सके, और रुमाल पर ताकि वास्तविक मालिक बीमार हो सके। उन्होंने हमें कभी भी उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, क्योंकि उनकी मान्यताओं के अनुसार अनुमति नहीं है। उन्होंने सिर्फ हमें नाम का पहला लेटर बताया, जो एस था। उन्होंने सिर्फ बताया कि वह महिला है। मेरी माँ ने इसके पीछे वाले शख्स का नाम बताया और हमें उनसे दूर रहने को कहा। वह महिला मेरी दादी की सबसे अच्छी दोस्त थी। उस महिला ने हमें बड़े होते देखा है और वह इस सब के पीछे थी।
तो आज हम ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक बटन प्रेस करें। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं, तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।